हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका पहला पार्ट श्रेणी क्रम। इसका पहला पार्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से इसकी चर्चा की है। जो बच्चे इसका पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो श्रेणी क्रम जरूर पढ़ सकते हैं और हमने इसको अच्छे से वर्णन किया है। आज हम देखने वाले हैं पैरेलल क्रम अर्थात में पैरेलल ऑर्डर अर्थात समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए हम तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये R1 है और यहाँ पर एक दूसरा प्रतिरोध क्या है, एक R2 है और एक तीसरे प्रतिरोध क्या है, R3 है। परस्पर इनको समांतर क्रम में जोड़ा है और तीनों में जो धाराएं होंगी वो क्या होगी, अलग अलग। I1 इसमें धारा बह रही है, इसमें I2 धारा बह रही है और इसमें I3। तो श्रेणी क्रम में एक ही नियत धारा होती है, परंतु समांतर और पैरेलल क्रम में अलग अलग चालक में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। अलग अलग चालक में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। इनके सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो नियत होगा, अर्थात इन चालकों पर जो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है अर्थात इन चालकों पर जो विभव उत्पन्न होता है वो सभी पर क्या होता है, नियत होता है। इस चालक पर भी विभव उतना होगा, दूसरे चालक पर भी विभव उतना होगा और तीसरे चालक पर भी विभव उतना ही होता है, अर्थात सब पर ही बराबर होता है। पहले चालक में बहने वाली धारा I1 है, दूसरे चालक में I2 तथा तीसरे में I3 है। इन पर प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 है और इस पर नियत विभवांतर क्या है, V है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या, पहले चालक में प्रवाहित धारा I1 बराबर क्या होगा, V अपॉन में R1 क्योंकि V नियत है। दूसरे चालक में प्रवाहित धारा I2 बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा, I2 बराबर होगा V2। I2 बराबर V अपॉन में क्या होगा, R2। इसी प्रकार तीसरे चालक में प्रवाहित धारा I3 बराबर क्या होने वाला है, यहाँ भी V अपॉन V नियत है और प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध कितना है, R3 है। तो तीनों समीकरण से चालक में प्रवाहित कुल धारा तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 और प्लस का I3। तो I1 का मान कितना, V अपॉन में R1, I2 का मान कितना, V अपॉन R2 और I3 का मान V अपॉन R3। यहाँ से हम V को कॉमन कर सकते हैं क्योंकि सभी पक्षों में V है। ये R1 R2 प्लस का 1 अपॉन R3 हो जाएगा। जी V को कॉमन करेंगे क्योंकि तीनों में V है तो V कॉमन कर सकते हैं, तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन R3 होगा। V इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा। V अपॉन I बराबर क्या होगा, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन R3 होता है। I अपॉन V को प्यारे बच्चों 1 अपॉन R लिख सकते हो उनके नियम से। तो इस प्रकार 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और यही समांतर क्रम का प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है। इस प्रकार हम स्पष्ट कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़ा तुल्य प्रतिरोध R अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यही प्यारे बच्चे समांतर क्रम का सूत्र होता है। इसमें समांतर क्रम में सभी सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो क्या होता है, नियत होता है। सब पर विभवांतर सेम उत्पन्न होता है, बट श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है, V1 V2 अलग अलग होता है और वहाँ R1 R2 R3 अलग होता है। सिर्फ श्रेणी में आपका नियत धारा होती है, बट इसमें जो नियत होता है फिक्स क्या होता है, विभवांतर अर्थात V कॉमन में आता है। और इस प्रकार हमने डेरिवेशन को बहुत ही शानदार
और तथा अच्छे तरीके से चर्चा की। आशा है आप सभी प्यारे बच्चों को यह डेरिवेशन शानदार समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।